नमस्कार। न्यूज़ फॉर दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको अडानी समूह ने श्रीलंका में प्रवेश करने के लिए मोदी जी के माध्यम से पिछला दरवाज़ा चुना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। श्रीलंका की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मुखिया ने वहां की संसदीय समिति के समक्ष बयान दिया है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने उनसे कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री के दबाव के चलते अडानी ग्रुप को 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट सीधे दे दिया जाए। इस आरोप के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अडानी का ब्रोकर होने का आरोप लग रहा है और आप जानते हैं कि राफेल मामले में भी उन पर ऐसे ही आरोप लगे हैं और संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं आया। ये आरोप तब हैं जब प्रधानमंत्री के प्रचार में कहा गया था कि उनका कोई रिश्तेदार नहीं है, वे किसके लिए भ्रष्टाचार करेंगे। दूसरी ओर खबर यह भी है कि राजपक्षे ने इससे इनकार किया है। 2 दिन बाद संबंधित अधिकारी ने भी मान लिया कि वो झूठ बोल रहे थे। द वायर की 12 जून 2022 की एक खबर के अनुसार 24 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति ने मुझे बुलाकर इस बाबत कहा था। श्रीलंका के न्यूज़ चैनल न्यूज़ फर्स्ट ने इससे संबंधित वीडियो भी अपलोड किया है, इसीलिए झूठ बोलने की बात स्वीकार करनी पड़ी होगी। एक तरफ तो यह आरोप है और दूसरी तरफ उससे निपटने का वही पुराना तरीका। ठीक है कि गोदी मीडिया इससे मान जाए, पर दुनिया भर के मीडिया को ऐसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता और इस मामले में अभी भी पर्याप्त तथ्य हैं। सच यह भी है, maritime-gateway.com पर 13 मार्च 2022 की एक खबर का शीर्षक अंग्रेजी में है, अडानी को श्रीलंका में पावर प्रोजेक्ट मिले। इस खबर की शुरुआत होती है कोलंबो में एक महत्वपूर्ण पोर्ट टर्मिनल परियोजना हासिल करने के बाद अडानी समूह ने, यानी टर्मिनल परियोजना का काम अक्टूबर-नवंबर में मिला होगा और खंडन के बावजूद 500 मेगावाट की परियोजना का काम मिला ही है। 13 मार्च की खबर में यह भी लिखा है कि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। द न्यूज़ मिनट की एक खबर के अनुसार अडानी के साथ श्रीलंका के करार की घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन उसी दिन एनटीपीसी और सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बीच हुए करार की घोषणा की गई थी। इसमें आगे लिखा है कि श्रीलंका की विपक्षी नेता अजीत परेरा ने मार्च में द हिंदू से कहा था, यह सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता दी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की हमारी मूल्यवान भूमि और संसाधन को उनके मित्र अडानी के लिए चुरा लिया जाए। परेरा ने उस समय कहा था, यह बेहद दुखद है कि अडानी समूह ने श्रीलंका में प्रवेश करने के लिए पिछला दरवाजा चुना है। प्रतिस्पर्धा से बचने को हम ठीक नहीं मानते हैं, इससे हमारी खराब अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, भुगतान संतुलन से संबंधित मामले प्रभावित होते हैं और हमारे नागरिकों को अतिरिक्त परेशानी होती है। maritime-gateway.com खबर में यह भी लिखा है कि यह खबर अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने श्रीलंका दौरे और राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद आई है। एनडीटीवी की एक खबर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव से वापस आते हुए 7 फरवरी 2022 को श्रीलंका पहुंचे थे। 9 फरवरी 2022 की डेली मिरर की खबर है कि प्रधानमंत्री मार्च में श्रीलंका जाएंगे। विदेश मंत्री जयशंकर जल्दी ही आने वाले हैं। जनसत्ता ऑनलाइन की 10 जून 2022 की एक खबर के अनुसार श्रीलंका की संसद में अडानी समूह के गौतम अडानी का विरोध आमने सामने आ गए पक्ष विपक्ष। समझें क्या है पूरा मामला। इसमें कहा गया है कि विपक्ष का आरोप है कि अडानी ग्रुप के सहयोग से उत्तरी तट पर 500 मेगावाट का पवन बिजली संयंत्र लगाने के लिए सरकार से सरकार के बीच करार 1989 के कानून में संशोधन की अहम वजह है। विपक्ष की ओर से विरोध के बावजूद भी सरकार ने श्रीलंका बिजली अधिनियम में
संशोधन को पारित कर दिया। 225 सांसदों वाली श्रीलंकाई संसद में 100 वोट इस संशोधन के पक्ष में पड़े, जबकि 36 वोट इसके विपक्ष में डाले गए और 13 सांसदों ने इस प्रस्ताव को वोट नहीं दिया। सीईबी की इंजीनियर यूनियन का कहना है कि ये संशोधन अडानी ग्रुप को बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी डील देने के लिए किया जा रहा है। वहीं एसजेबी का कहना है कि 10 मेगावाट की क्षमता वाले ऊर्जा प्रोजेक्ट को टेंडर के जरिए ही दिया जाना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर सांसदों ने इसके खिलाफ वोट नहीं किया। मोदी विरोधियों की जमात के अनुसार मोदी ब्रोकर का काम कर रहे हैं। संबंधित अधिकारी ने यू टर्न ले लिया है, इसलिए यह खबर अब शायद गोदी मीडिया के लिए खबर न रहे। शीतल पी सिंह, पिछले कुछ वर्षों में श्रीलंका तमाम किस्म की भारतीय मदद पर निर्भर है। इसके लिए भारतीय प्रधानमंत्री की इस सदिच्छा का सम्मान न करना मुमकिन नहीं था। फिलहाल मामला खुलने के बाद अब संबंधित व्यक्तियों ने दूसरा दबाव पड़ने पर अपने बयान बदल दिए हैं। महान मोदी जी का डंका विश्वव्यापी है, विश्व गुरु जो ठहरे। कृष्णन अय्यर, पीएम मोदी पर श्रीलंका की संसद में अडानी के लिए प्रोजेक्ट मांगने के सीधे आरोप लगे हैं। श्रीलंका संसद का वीडियो चल रहा है। पहले भी राफेल घोटाले में पीएम मोदी अंबानी के लिए काम कर रहे थे, ये आरोप लग चुके हैं। विदेशों की संसद में पीएम मोदी पर सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और पीएम मोदी, बीजेपी, मीडिया चुप है। यानी पीएम मोदी ने श्रीलंका के प्रेसिडेंट को दबाव में लेकर प्रोजेक्ट अडानी को दिला दिया। सेल्समैन मोदी, मोदी ने अडानी को प्रोजेक्ट दिलवाया, अडानी ने मोदी को क्या दिया, ये तो वाजिब सवाल है। मोदी कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहा है। ये सारी बातें श्रीलंका बिजली बोर्ड के चेयरमैन फर्डिनांडो साहब श्रीलंका की संसद में बता भी देते हैं। संसदीय कार्रवाई का वीडियो पूरी दुनिया देख रही है। श्रीलंका की संसद में बोला गया कि अडानी उनके देश को दुगने दाम में बिजली बेचकर लूट रहा है। पीएम मोदी पर श्रीलंका संसद के माध्यम से डायरेक्ट अडानी के लिए काम करने के आरोप हैं। ये पीएम मोदी का भ्रष्टाचार क्यों नहीं माना जाए? अगर मोदी में हिम्मत है तो श्रीलंका से रिश्ते खत्म करे और अडानी श्रीलंका का प्रोजेक्ट छोड़ दे, वरना लोग कहेंगे कि चौकीदार चोर है। क्या अडानी नॉमिनी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट है? अगर है तो भारत क्या अडानी का है? क्या मोदी ने भारत की रजिस्ट्री अडानी के नाम पर कर दी है? 2021 श्रीलंका में वेस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट कोलंबो के ठेके की बात भारत से चल रही थी। इस प्रोजेक्ट के लिए श्रीलंका बराबर अडानी को नॉमिनी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट बता रहा था। ये सब ऑफिशियल बातें हैं। हालांकि भारत सरकार इस बात को नकार रही थी, पर क्या श्रीलंकाई इतने बेवकूफ़ हैं कि वो बेवजह अडानी को नॉमिनी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट बता देंगे? यानी ऐसा माहौल बनाया गया कि श्रीलंका को लगने लगा कि अडानी भारत सरकार का ही हिस्सा है, और भारत सरकार भी बेवकूफ़ नहीं है कि ऑफिशियल रूप से अडानी को नॉमिनी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट बता दे। ये सब खेल हैं। फाइनली सितंबर 2021 में श्रीलंका में WCT का ठेका अडानी को ही मिला। श्रीलंका कोई इस्लामिक देश नहीं है कि हम कह सकें कि मोदी अडानी को बदनाम करने की इस्लामिक साजिश है। श्रीलंका तो हमारे रहमो करम पर जिंदा है। संसद सार्वभौम होती है। विदेशों की संसद में मोदी अडानी के व्यापारिक रिश्तों पर बयान दर्ज हो रहे हैं। अडानी को विदेशों में भारत सरकार का नॉमिनी कहा जा रहा है। ये मोदी का डंका बज रहा है या कारनामे नंगे हो रहे हैं? यही आरोप अगर कांग्रेस पर लगे होते तो हंगामा बरपा होता। पर याद रखिए, सारी बातें दर्ज हो चुकी हैं। आज नहीं तो कल दोनों को इंसाफ तक पहुंचाया जाएगा। सहबार संजय कुमार सिंह, शीतल पी सिंह, कृष्णन अय्यर, भड़ास4media.com। धन्यवाद। न्यूज़ फॉर दिल्ली। नमस्कार।